नमस्कार सभी शुभचिंतकों, भाइयों बहनों और सभी देशवासियों, सहयोगियों। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारतवर्ष 140 करोड़ देशवासी इस पवित्र 75वीं गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से उत्साहित और ऊर्जावान होकर मना रहे हैं। चंद 4 दिन पहले अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के विग्रह स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की, घर घर दीप जलाकर सफलतापूर्वक हम लोगों ने प्रभु श्री राम लला के वापस भव्य मंदिर में पुनः स्थापित और प्राण प्रतिष्ठा की शुभ क्षण को बड़े ही हर्षोल्लास, प्रगतिवादी नई युग की विकासशील भारत की सपने को साकार किए। और आज 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इससे और बड़ी ऊंचाई और उपलब्धियों को भारत और हम सभी देशवासी हासिल करें, इसकी शुभकामना सभी को है। मैंने कुछ प्रगतिवादी विचार और प्रोत्साहन देने वाली अपनी लेखनी के माध्यम से समय समय पर आप सभी को जागरूक करने की दिशा में पहल करते हैं, चर्चा करते हैं। अभी मेरे पहली रचना अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करें, इस पुस्तक की 3 साल की अवधि हुई है। सभी पाठकों से, सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों और शिक्षकों से बेहतरीन पुस्तक की फीडबैक आई। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरी ये विचार आप सभी के लिए उत्साहवर्धक, प्रोत्साहन युक्त रहा। तो आइए इस 75वीं गणतंत्र दिवस पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज की कल्पना ही नहीं, इसे साकार करने की दिशा में एक साथ जुट जाएं, ताकि देश में कोई दीनहीन ना रहे, कोई किसी तरह की अविचार, किसी तरह की बाधा आपके विकास में, आपके लक्ष्य में बाधित न हो। इसके लिए जरूरी है चरित्रवान होना, संस्कारी होना, आदर्श पुरुषों के अनुकरण करना। स्वामी विवेकानंद हम सबके युवा अनुकरण योग्य विशाल प्रतिभा रहे। करोड़ों युवा राजनेता उनसे प्रेरणा लेकर अपने क्रिया विधि को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे देश विकास की चरम सीमा पर धीरे धीरे पहुंच रही है। हमें गर्व है कि भारत जैसे राष्ट्र में हम पैदा हुए।
पले बड़े और भारत माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जो हम सभी भारतवासियों को हमेशा अनुप्रेरित, अभिप्रेरित, मर्यादा युक्त जीवन शैली जीने के लिए हमें वो संसाधन उपलब्ध कराती रही। बात आता है कि हम चरित्रवान कैसे बने, चरित्रवान व्यक्ति की पहचान क्या होती है, हम अपने मन को पवित्र कैसे करें, हम इंसान कैसे बने, हम जिंदगी में क्या बने कैसे डिसाइड करें, हम कैसे शक्तिशाली बने, हम आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट या कुशल उद्यमी, उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने, हम बेहतर से और बेहतर कैसे बने, हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इन्हीं सब विषयों का उत्तर स्वतः ही अपने अंतरात्मा से पूछने पर हमारी कार्यशैली में जो परिवर्तन आएगी, हमारी जो स्वयं की आकलन होगी, वही सारे प्रश्नों का उत्तर दर्शाएगा। मैं अपने धर्म, वेद, शास्त्र, पुराणों, ऋषि मुनियों के परंपराओं से जो कुछ चंद उत्साहवर्धक जीवन शैली जीने की कला को अपनाया है और भली भांति अपने प्रतिभा, अपने कार्य क्षमता को प्रतिफलित करने में जो सिद्ध सहायक सिद्ध हुए हैं, उनकी मैं अभिव्यक्ति में करना चाहूँगा। आज मैं कुछ मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्रों से अगर अपने शरीर को, अपने शक्ति को, अपने ऊर्जा को अगर आप अनुबंधित कर लेंगे तो अवश्य आपके जीवन खुशहाल, गम से परे, परेशानी से परे, सफल ही सफल जीवन के द्योतक होंगे। पहले मूल मंत्र है भूमि वंदना। पृथ्वी को माता कहा गया है, तो सुबह उठने के बाद अपने शैया का परित्याग कर पृथ्वी पर पैरों को रखना मनुष्य को की व्यवस्था है। इस मंत्र में इसलिए शास्त्रकारों ने मर्यादा की स्थापना की, पृथ्वी को विष्णु पत्नी मानकर उससे अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की गई है और हम सभी को करना चाहिए। इस मंत्रों के द्वारा जब आप धरती पर, पृथ्वी पर अपने शैया से पहला पैर या कदम रखते हैं, उससे पहले धरती माँ को प्रणाम करते हुए इस मंत्रों से अगर क्षमा याचना करेंगे तो अवश्य आपके जीवन शैली में चार चांद लगेगी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्वे। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पैर स्पर्श को क्षमा करें। इस मंत्र से सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में जड़ वस्तुओं में चेतन की देख पाने की क्षमता है। दूसरी, आप स्नान ध्यान के बाद अपने शरीर को अपने मानसिक शुद्धि का मंत्र से अभिमंत्रित करें। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मेत पुंडरीकाक्षं स ब्राह्म व्यंतरंग शुचिं। ओम परमात्मा का नाम है
यह एकाक्षर मंत्र है। इसके उच्चारण के बिना वैदिक मंत्र अपना अर्थ खो बैठते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, प्रणवः सर्व वेदेषु, वेदों में मैं प्रणव हूँ। किसी भी अवस्था में अपवित्र हुआ जीव यदि पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु को स्मरण करता है तो उसका बाह्य और अंतर संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अति नील घन श्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नानो भवाम्यहम्। अत्यधिक नीले बादलों को भी श्यामलता वाले कमल के नेत्रों वाले भगवान विष्णु का ध्यान करके मैं स्नान किए सा शुद्ध हो गया हूं। इसके बाद तीसरी मंत्र आती है गुरुदेव का स्मरण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। इस तरह की गुरुदेव के स्मरण से अज्ञानांधकार से मुंदे मेरे नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन की सलाका लगाकर जिन्होंने खोला, ऐसे सदगुरु के चरणों में नमन है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। अखंड सृष्टि के समान अनंत आकार वाले तथा संपूर्ण जड़ चेतन में व्याप्त परमात्मा के जिन सदगुरु देव ने दर्शन कराए, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। ऐसा करने से आपके अंदर स्वतः ही ज्ञान रूपी ऊर्जा, अंधकार से प्रकाशमयी सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगेगा और आपके आसपास आने वाले आपके मित्रों, आपके सामाजिक कार्यकर्ताओं, आपसे जुड़े हुए लोगों के अंदर भी वो शक्ति की संचार प्रसारित होगी। अब चौथी जो मंत्र आती है वो गणेश स्मरण। हमारे धर्मशास्त्र में गणेश की प्रथम पूजा की जाती है किसी भी अनुष्ठान पूजा में, तो गणेश जी की भी स्मरण जीवन शैली को सुधारने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। और वो मूल मंत्र है, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु सिंदूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम् उदंड विघ्न परिखंडन चंद्रदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद बद्यं। अनाथों के बंधु, सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंडस्थल वाले, प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूं। ऐसे स्मरण करने से आपके शरीर के अंदर वह निर्मल ऊर्जा प्रवाहित होगी जिसके धारा में सभी अशुभ शक्तियां, सभी नकारात्मक शक्तियां अपने आप विलीन होती चली जाएगी। इसके बाद आता है विष्णु स्मरण। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशं नारायणं गरुर्वाहनमब्जनाभं ग्रहाभिभूतवरवारं मुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरूनुवारिज पत्रनेत्रम्।
तब चरणों प्रणता वैमीति भाव वहे कुरु कुशलं प्रणस्तेषु जय 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 देव हरे। संसार के भय रूपी महान दुख को नष्ट करने वाले, ग्राह से जमराज गजराज को मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। आपके चरणों की हम शरण लेते हैं। आप भी इधर दया दृष्टि कीजिए और हम शरणागतों का कल्याण कीजिए। हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इसके पश्चात शिव स्मरण भी करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खण्डवाङ्गशूलं वरदाभयहस्तमीशं संसार रोगहर मोक्षदं द्वितीयम्। संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश गंगाधर वृषभ वाहन पार्वती पति हाथ में खड़वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुदा युक्त हस्त वाले भगवान शिव का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। इसके पश्चात अपने माता पिता, अपने से श्रेष्ठ का उद्दिष्ट या साक्षात रूप में उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हुए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह अपने माता पिता, अपने से श्रेष्ठ गुरुजन, रिश्तेदारों को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को ध्यान करने से मन के अंदर हर तरह की बाधा विपत्ति स्वतः दूर हो जाती है और हमारे परेशानी में हमारे पुरख यानी हमारे स्वर्गीय आत्मा हमें सही दिशा प्रदान करते हैं, ऐसी माना गया है। इस तरह ये 6 जो वंदना शरीर को ऊर्जावान बनाने के हेतु जो शास्त्र में वर्णित है, इसके बाद आप सूर्य नमस्कार व्यायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से शरीर को निरोगी रखने की अभ्यास डालें। हमारी ये बातें किसी धर्म, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। इंसान के तौर पर सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, अगर कर्म कर रहे हैं, फल की ओर बढ़ रहे हैं, तो सफलता की मार्ग में ये सब एक कवच के रूप में आपकी सहायता करेगी। ऐसी हमने वेद शास्त्र ऋषि परंपराओं से जाना है, जिसकी आपके समक्ष चर्चा किया। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, जब भी वे पूजा पाठ, नाम स्मरण, जप आदि करने बैठते हैं तो उसका ध्यान नहीं लगता। उन्हें स्वयं से ही यह प्रश्न पूछना चाहिए कि जहाँ उनका ध्यान लगता है, अर्थात उसके मन की प्रवृत्ति जहाँ होती है, उसका अभ्यास तो उन्होंने कभी नहीं किया। फिर सहज रूप से उनका मन उस ओर क्यों दौड़ता है। ध्यान के लिए कर्मचार संक्षिप्त लेकिन मूलभूत जानकारी यहाँ हमने दिया। इसके अभ्यास से स्वयं लाभ होगा। स्वच्छ और समतल भूमि पर आसन बिछाकर स्थिर होकर बैठें। श्वास क्रिया को संयमित करें। जब श्वास
ले तो पेट गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए। जब श्वास निकाले तो पेट पीठ से चिपक जाए। श्वास की इस प्रक्रिया को पहले धीरे धीरे करें, फिर इसमें थोड़ी तेजी लाएं। थकान न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्वासों को बाहर निकालकर किसी रूप में या बिंदु पर ध्यान को टिकाएं। गुरु मंत्र का जाप करें। पहले ओठों से, फिर क्रमशः जिह्वा, कंठ, हृदय और नाभि स्थल से मंत्रों की सांसों के साथ जोड़ें। मंत्र की ध्वनि जितनी लयबद्ध होगी, सिद्धि उतनी शीघ्र मिलेगी। इस ध्वनि से आपके होठों की पवित्रता बनेगी, फिर जीवा, फिर कंठ, फिर हृदय और नाभि स्थल से मंत्रों के श्वास के तार जुड़ते चले जाएंगे। मन जब इधर उधर जाए तो उसे जाने दें। वह जहां भी जाए उसे देखते भर रहें और संयमित रहें। अनुभव करें उसका जो मन का साक्षी है। अपने दैनिक कार्यों को करते समय उसे जानने समझने का प्रयास करें जो स्वयं को करने वाला कहता है, अर्थात मैं के साक्षी बने। जब विचार, भाव और संवेगों की स्थिति में हो तो भी प्रयास करें यह जानने का कि कौन है जो इन सब से प्रभावित होने वाला है। पूजा, उपासना और विभिन्न कर्म कांडों को करते समय उसके बाह्य स्वरूप में ही न उलझे रहें। उसकी आत्मा को, जिसे तत्व कहा जाता है, जानने का प्रयास करें। इस प्रकार आप जितना स्वयं को समाहित और अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करेंगे, आपका मार्ग सहज रूप से प्रशस्त होता जाएगा। कण कण में बैठा परमात्मा आपकी भावना की सच्चाई को जानने समझने के बाद आपका स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। यह सर्वविदित है, ध्रुवाक्षरों में समाहित है। इस पर विश्वास करके देखें, आपके अंदर अवश्य ऊर्जा की गतिमान प्रवाहित होगी। अब मैं विशेष शब्द सफलता की अनुभूति को उजागर करना चाहता हूं। क्या यह भाग के भरोसे या अकस्मात मिलने वाली किसी की जागीर या तोहफा है सफलता? एक सत्य वचन है, आपको सफलता हासिल करनी है तो सामान्य को छोड़कर बहुत ऊंचा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप उस युग की रेस में हैं जहां सफलता की राह में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है और हर कोई जीतना ही चाहता है और जीत भी सकता है। हमारे वैज्ञानिक और शोधकर्ता सफलता की कड़ियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सफलता का रहस्य सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है, क्योंकि वे लोग उस राह से गुजरे हुए होते हैं। उन्हें उस राह की कमजोरी और कामयाबों की पहचान करने की खूबी है। सफलता पाने के लिए उनसे और कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने अथवा न मानने पर ही निर्भर करता है। अर्थात मन के द्वारा हार स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति की हार सुनिश्चित है, परंतु दूसरी ओर यदि हम आशावादी हैं और हमारे मन में कुछ पाने व जानने की तीव्र इच्छा है, हमारे अंदर कर्म करने की क्षमता है, तो हम सदैव भविष्य की ओर देखते हैं, तो हम इन सकारात्मक विचारों के अनुरूप प्रगति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हर कोई कहते सुनता है कि सफलता पाना एक रहस्य है। मैं कहता हूँ यह बिल्कुल ही गलत है। अगर यह रहस्य होता तो रहस्य बना रहता, फिर कोई सफल नहीं हो पाता। यह तो हमारे जितने भी बुनियादी उसूल, कायदे, कानून है, उनको लगातार अमल में लाने के लिए एक रूपरेखा है, और इतने ठीक विपरीत असफलता का भी वही अर्थ है, यानी अपनी द्वारा की हुई गलती को बार बार दोहराना। अक्सर हम खुद को गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए उसूलों और नियमों को झूठा मान लेते हैं और अपनी असफलता का कारण भी स्वयं ही हो जाते हैं। तो सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? हम यह मानते हैं कि सफलता का मतलब है कि अच्छी नौकरी पाकर खूब सारा धन दौलत कमा सके, जबकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कामयाबी का वास्तविक अर्थ यह नहीं है। हर इंसान
आपको पसंद या कबूल करे, यही हमारी मानसिकता है। जबकि सफलता का रियल अर्थ है कि अपने समाज में कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आप में क्या खूबी है जो आप दूसरे को दे सकते हैं। बिना स्वार्थ से के किया हुआ दूसरे के प्रति उपकार ही सच्ची सफलता है। यही सफलता का अर्थ है। सफलता का वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसे समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जीने का प्रयास करो। सिर्फ छुओ नहीं, उसे महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, उसे गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। यही सफलता की मूल मंत्र है। आज मैं जितनी भी बातें कहा, हमारी स्वयं की लिखित अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करें, इसमें हमने ये सारी बातें जो हमारे गहन अध्ययन अनुभव के आधार पे हासिल की हुई थी, जिसकी पुनरावृत्ति मैं इस वीडियो के माध्यम से किया, यह समझाने की कोशिश किया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक की अध्ययन करें। आपके जीवन में जरूर चारित्रिक सफलता और कामयाबी की बिगुल बजेगी और आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। आज गणतंत्र दिवस की अंत में फिर एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रदीप ठाकुर, पटना, बिहार से अपने पेशे के साथ साथ अपनी लेखनी और इस तरह की मोटिवेशनल विषयों को लेकर अक्सर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति देता हूँ, कोशिश करता हूँ। पता नहीं कितने लोग इसे सुनते या अपने जीवन में उतारते होंगे, पर इतना तय है, जो इसे एक आवश्यक अभिव्यक्ति समझकर सुनेंगे या पढ़ेंगे, उनके जीवन में जरूर चारित्रिक परिवर्तन आएगी, जो एक स्वतः ही सफलता के सूचक साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।